तो आज हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं फंक्शन का। ऑलरेडी हम रिलेशन पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में रिलेशन मिल जाएगा तुम्हें। नाउ फंक्शन क्या होता है? देखो, सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया कोई भी दो सेट है हमारे पास, ए और बी। ठीक है, ए और बी दो सेट है, इनसे तुमने इनका प्रोडक्ट करा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है, सबसेट मतलब उसका एक छोटा पार्ट। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है कोई भी रिलेशन। ठीक है, अब जैसे अभी हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया। ठीक है, अब हम उसमें कह रहे हैं कि हमें रिलेशन में वो एलिमेंट चाहिए, केवल वो ऑर्डर पेयर चाहिए जिसमें एक्स लेस देन हो वाई से। सो ये क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। ठीक है, अब रिलेशन में ऐसा हो सकता है कि जो एक्स वाला पार्ट है उसका वो सेम हो बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए, है ना। मतलब जो जैसे मान लिया हमने इस तरीके से कोई भी एक ऑर्डर पेयर लिखा एक्स कॉमा वाई, तो ये जो एक्स वाला पार्ट है, अब ऐसे भी तो हो सकते हैं ना बहुत सारे एलिमेंट, जैसे एक्स वाई वन हो, एक्स वाई टू हो, है ना, रिलेशन के अंदर। देन एक्स वाई थ्री हो, मतलब एक्स सेम है और सेकंड एलिमेंट चेंज होता जा रहा है। तो ऐसा अगर कोई रिलेशन है, ऐसा अगर कोई रिलेशन है, तो वो कभी भी फंक्शन नहीं बन सकता। ठीक है, फंक्शन के लिए कंडीशन यही होती है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, वो सेम नहीं होना चाहिए। नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फर्स्ट एलिमेंट, है ना, ऑफ ऑर्डर पेयर। कोई भी दो ऐसे ऑर्डर पेयर नहीं होने चाहिए जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन यही बनती है कि फंक्शन एक रिलेशन होता है। फंक्शन इज अ रिलेशन, है ना, फ्रॉम एक्स टू वाई सच दैट एक्स हैज अ यूनिक इमेज इन वाई। यूनिक इमेज क्या होता है ये? देखो, ये जो एक्स है इसका इमेज यहाँ वाई वन है, इस एक्स का इमेज वाई टू है, इस एक्स का इमेज वाई थ्री है। तो एक्स का यूनिक इमेज कहाँ रहा? एक्स का इमेज तो जो है इतना सारा डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हो गया। ठीक है, बट एक्स का हमें क्या चाहिए? यूनिक इमेज चाहिए। तो फॉर यूनिक इमेज ऑफ एक्स कंडीशन क्या होनी चाहिए? कोई भी दो ऐसे ऑर्डर पेयर नहीं होने चाहिए जिनका जो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हो, अलग अलग ऑर्डर पेयर हो और उनका सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो। ठीक है, देन ये सारी चीजें डोमेन में होती हैं। डोमेन ऑफ एफ जो होती है वो एक्स है, तो ये एक्स की बात चल रही है। नाउ ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट में भी, लास्ट क्लास में भी, कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अच्छा, एक चीज समझ लो यहाँ पे, इमेज और प्री इमेज क्या है। ठीक है, जैसे सपोज एक फंक्शन है एफ। ठीक है, अब फंक्शन में हमने कोई भी एक एक्स वैल्यू रखी और उससे रिजल्ट क्या आया? वाई आया। ठीक है, तो मैं कहता हूँ क्या, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, है ना। एक्चुअली फंक्शन इज लाइक अ मशीन, है ना। मशीन, मशीन मतलब कि तुमने उसमें कुछ भी इनपुट दिया, कोई इनपुट दिया तो क्या होगा, वो कुछ आउटपुट देगी। तो फंक्शन इज लाइक अ मशीन जिसमें तुम कोई इनपुट दोगे, इनपुट इज एक्स, है ना, एंड वो कोई आउटपुट देगी, आउटपुट इज वाई। ठीक है, तो जो ये एक्स है, ठीक है, इस एक्स का एक आउटपुट जो है, ये इमेज है इसका। ठीक है, दिस इज इमेज। अब इस इमेज के लिए एक्स क्या हुआ? ये प्री इमेज है। ठीक है, मतलब तुमसे कोई पूछे कि इसमें इमेज क्या है, तो इमेज इज वाई, एंड प्री इमेज क्या है? प्री इमेज इज एक्स। ठीक, अब बात आती है डोमेन और रेंज क्या होते हैं ये। अब डोमेन रेंज भी यही है कि जितने भी ये एक्स तुम इनपुट जो दे रहे हो, फंक्शन को जो भी इनपुट दे रहे हो तुम, ये सभी क्या है? डोमेन है। दीज आर डोमेन, है ना। और जो उनसे रिजल्ट निकल के आ रहा है, वो सभी क्या है? वो सभी रेंज है। ठीक, तो फिर ये कोडोमेन क्या होता है? अब होता ये है ना कि कोई भी एक फंक्शन है, वो किसी एक सेट से दूसरे सेट पे होगा, ए से बी पे होगा। तो ए के सारे एलिमेंट वो तो हम इनपुट दे ही सकते हैं ना भाई, इनपुट तो हम इसमें कुछ भी दे दें मशीन में, हमारी मर्जी, है ना। बट आउटपुट तो मशीन की मर्जी है ना, वो क्या देगी। तो इनपुट तो हो गए, ए की वैल्यू तो हो गई सारी डोमेन, लेकिन आउटपुट में जो मशीन दे रही है वो रेंज है, बट बी के सारे एलिमेंट क्या है? कोडोमेन। ठीक है, इस चीज को और थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं एक बार एक एग्जांपल के साथ। सपोज ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है वन टू थ्री। ठीक है, बी कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है वन टू थ्री फोर फाइव, कुछ भी है। ठीक है, अब
एक बहुत ही सिंपल सा मैं फंक्शन ले रहा हूँ। फंक्शन इज एफ, कोई भी फंक्शन है सच दैट एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स, है ना। और यहाँ पर एक्स बिलोंग कर रहा है ए को और वाई बिलोंग कर रहा है बी को, ठीक है। सो इस केस में अगर मैं फंक्शन के सारे एलिमेंट लिखने लग जाऊं, तो देखो y इक्वल्स टू एक्स है और x किसको बिलोंग कर रहा है, a को। तो अभी जो मैं मशीन वाली बात कर रहा था, ये कोई मशीन है, ये फंक्शन है, मतलब यहाँ क्या है, y इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से एक इनपुट दिया, इनपुट क्या है, 1। ये इनपुट मैंने यहाँ से दिया, तो आउटपुट क्या आएगा, मतलब x जो है वही तो y आएगा, x इक्वल टू वाई है, तो आउटपुट भी 1 आएगा, है ना। तो यानी कि 1,1 इसका एक एलिमेंट हो गया, एक ऑर्डर पेयर हो गया। अब फिर मैंने दूसरा एलिमेंट दिया इसको, दूसरा इनपुट 2, तो आउटपुट क्या आएगा, सेम ही आएगा 2। सो इट इज 2,2। देन मैं इसको 3 इनपुट दूंगा, तो आउटपुट इज 3, ठीक है। तो ये फंक्शन आ गया मेरे पास, फंक्शन के सारे ऑर्डर पेयर आ गए। अब इसकी डोमेन रेंज बतानी है मुझे, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन जितनी भी एक्स की वैल्यू, जो भी हम इनपुट दे सकते थे, इनपुट क्या क्या दे सकते थे हम, 1 2 3 सभी दे सकते थे, जितने भी इनपुट होंगे, है ना। और भी ज्यादा होते तो वो भी दे सकते थे हम। सो 1 2 3 ये तो हो गई डोमेन। रेंज क्या होगी फंक्शन की, रेंज इज जो भी आउटपुट हमें मिल सकता था या मिला, है ना, जो आउटपुट मिला। आउटपुट क्या क्या मिला हमें, 1 मिला आउटपुट, 2 मिला एंड 3। सो रेंज इज 1 2 3, ठीक। अब कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन वो एलिमेंट है सेट बी के जो मिल सकते थे, है ना, जो आउटपुट में मिल सकते थे बट मिले नहीं, है ना। तो ये सभी क्या है, कोडोमेन। तो 1 2 3 4 5 दीज आर कोडोमेन, ठीक। सो ऑलवेज यही होगा कि रेंज जो होगी वो रेंज सबसेट होगी किसका, कोडोमेन का। कोडोमेन जो है सेट हमेशा बड़ा होगा और रेंज उसमें से कुछ पार्ट होंगे, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा अब, डोमेन रेंज एंड इमेज, प्री इमेज। नाउ इमेज ऑफ अ सबसेट। अब ये कोई खास टॉपिक है नहीं, इमेज ऑफ सबसेट। इसमें क्या है ना एक्चुअली, कि अगर मान लिया कोई हमारे पास फंक्शन है एक्स से वाई, ठीक है, और इसमें ए कोई सबसेट है एक्स का, ठीक है, ए कोई सबसेट है एक्स का, डोमेन का, ठीक है। तो इमेज जो होगी ना ए की अंडर एफ इज डिफाइंड एज एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब जो एफ ए होगा ना वो वाई का सबसेट होगा। भाई जैसे अगर ए ए सबसेट है किसका, एक्स का, तो जो एफ ए निकालोगे ना तुम वैल्यू पुट करके फंक्शन में, वो सबसेट होगा किसका, इस वाले का, वाई का, ठीक है। तो ये है इमेज ऑफ सबसेट, एफ ए इज इमेज, ए की इमेज। नाउ ये तुम्हारा एरो डायग्राम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। रिलेशन एज ए पर्टिकुलर केस ऑफ फंक्शन, ये भी मैं बता चुका हूँ कि रिलेशन जो है एक स्पेशल टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज रियल फंक्शन। अभी रियल फंक्शन क्या होता है, रियल फंक्शन वो होंगे जिसमें एक्स और वाई, है ना, दोनों किसको बिलोंग करें, रियल नंबर को बिलोंग करें, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन एक्स से वाई जिसमें एक्स और वाई दोनों ही किसको बिलोंग करेंगे, रियल नंबर को बिलोंग करेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें जैसे एफ एक्स एक फंक्शन दे दिया, ठीक है, तो हमसे ये पूछ लेगा एक्स माइनस वन बताओ क्या होगा। तो तुम्हें मैंने बताया था कि अगर एफ एक्स कुछ भी है, ठीक है ना, कुछ भी लिखा है यहाँ पे, सपोज एक छोटा सा फंक्शन ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और मैं कल को एफ टी निकालना चाहता हूँ, तो तुम एक्स को रिप्लेस कर दोगे टी से, तो इट इज टी स्क्वायर प्लस वन, है ना। अगर तुम कुछ और फाइंड करना चाहते हो, सपोज तुम कुछ भी फाइंड करना चाहते हो, सपोज तुम यहाँ पे एफ प्रशांत फाइंड करना चाहते हो, तो इट इज, ये बस एक एग्जांपल है, ठीक है, ऐसे फाइंड नहीं करना है तुम्हें, प्रशांत स्क्वायर प्लस वन, ठीक है ना। तो तुम इस तरीके से कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो किसी भी वैल्यू से एक्स को। देन हाँ, मेन चीज आती है इसमें डोमेन और रेंज। अब डोमेन और रेंज के मैंने अलग से क्वेश्चन कराए थे कुछ, है ना, उन क्वेश्चंस में सारा डोमेन रेंज कवर हो गया है। वैसे एक मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि हम कैसे कैसे डोमेन रेंज निकाल सकते हैं। आई होप उसमें कवर हो जाए सारी चीजें। जैसे कभी भी कोई फंक्शन दे रखा है तुम्हें y इक्वल्स टू
सपोज एक फंक्शन दे दिया x+1 और तुमसे पूछा है डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन और रेंज ही पूछेगा, कभी भी कोडोमेन नहीं पूछेगा। डोमेन होंगी सारी वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, और रेंज होंगी ऑल वैल्यूज ऑफ वाई, ऑल वैल्यूज ऑफ वाई। मतलब जो भी तुम इस फंक्शन में पुट कर सकते हो, है ना, वो सब क्या होंगे, डोमेन। पुट कर सकते हो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ऐसी एक्स की वैल्यूज जिनसे फंक्शन नॉट डिफाइंड ना हो रहा हो, इनफाइनाइट ना रही हो उसकी वैल्यू, कुछ भी अजीब सा वैल्यू ना बन रहा हो। अजीब सा इन द सेंस, जैसे सपोज मैं कल को एक दूसरा फंक्शन ले लूं 1/x, है ना, अब मैं यहाँ पे x को 0 रखने लगूं, तो बताओ y=1/0 क्या होगा, ये कुछ होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो यानी कि इस केस में x 0 नहीं हो सकता, डोमेन इसकी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि सारी वैल्यूज x की क्या है, डोमेन, ठीक है। तो अभी देखो, अभी अभी ऐसे नहीं है हमें सारी चीजें पुट करके देखनी है, चेक करने बैठ जाओ कि भाई पुट कर करके कि भाई कहाँ पे नॉट डिफाइंड हो रहा है, कहाँ कौन सी ऐसी वैल्यू है जहाँ पे अजीब आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं है ना। हमें दिखने से पता लग जाएगा, जैसे यहाँ पे एक्स मैं कुछ भी रख सकता हूँ, कोई भी दुनिया का इसका नंबर रख लो, सभी के लिए वाई कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स क्या हो गई, सभी रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज वी कैन पुट। इसी तरीके से अगर हमें रेंज निकालनी है यहाँ पे, तो रेंज वाई भी क्या आ सकता है, वाई भी कुछ भी आ सकता है ना। वाई को चेक करने का तरीका ये होता है कि यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, इधर नीचे कर देता हूँ मैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो ऊपर वाले फंक्शन से, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, y-1, है ना। अब तुम यहाँ पे वाई को सोचो, वाई की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो, वाई की वैल्यू भी कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो ये भी ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना होता है। नाउ इसके बाद और केस देखते हैं, जैसे मैंने ये वाला केस लिया 1/x+1 हो अगर सपोज, तो यहाँ डिनोमिनेटर ये जीरो नहीं हो सकता कभी भी, है ना। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, मतलब तुम रखो x+1 नॉट इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, नॉट इक्वल टू -1, यानी कि x की वैल्यू सब कुछ हो सकता है, बस -1 नहीं हो सकता। तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1। ये जो करली ब्रैकेट है ये डिनोट करते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू को, और अगर इस तरीके से लिखा हो, जैसे मान लिया मैं इसमें लिख रहा हूँ -1 -2 करली ब्रैकेट में, तो इसका मतलब है सिर्फ ये दो वैल्यूज -1 और -2। लेकिन अगर मैं ओपन ब्रैकेट के अंदर इसको लिखता हूँ, तो इसका मतलब है -1 से -2 तक की सारी वैल्यूज, है ना। या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूँ, तो इसका मतलब है -1 से -2 की सारी वैल्यूज, और -1 -2 भी इंक्लूडेड है इसमें, इसमें -1 और -2 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये सब हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके थे। नाउ नेक्स्ट इज, अगर क्वेश्चन इस तरीके से हो, y=√x+1, है ना, रूट में दिया हुआ है, तो रूट में तुम्हें पता होना चाहिए ये बात कि रूट में कभी भी कोई नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर नेगेटिव होगा तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। इसलिए हम इस वाली वैल्यू को हमेशा लेंगे x+1 को ग्रेटर देन 0। तो क्या ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, यस हो सकता है। अभी जब न्यूमरेटर में लिखा है तो हो सकता है, डिनोमिनेटर में लिखा होगा तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं, अच्छा इसमें रेंज रह गई, रेंज भी निकाल सकते हो तुम पिछले वाले क्वेश्चन में, इसमें रेंज कैसे निकालोगे, x+1 को इधर ले जाओ, x+1 = 1/y, सो ये इधर जाएगा, x=1/y-1, यहाँ पे भी y 0 नहीं हो सकता, तो रेंज इज r-0, ठीक है। ये r-0 जाएगा, r-1 डोमेन। ना इसको देखो √x+1 को, इसमें मैं ये बता रहा था कि x+1 जो रूट में लिखा हुआ है ये वैल्यू, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, बट ये न्यूमरेटर में जीरो हो सकता है। तो x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, है ना। x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, -1 से। तो इट मीन्स अब -1 से बड़े सारे वैल्यूज कौन कौन से हैं, देखो ये नंबर लाइन होती है, इसमें ये है 0 है, ये -1 है ना। -1 से बड़ी वैल्यूज, तो -1 से बड़ी वैल्यूज कौन सी हो गई, ये सारी वैल्यूज इधर इस तरफ इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। ये इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट। सो 1 से बड़ी सारी वैल्यूज कौन सी हो गई, 1 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो इसका डोमेन हो जाएगा फंक्शन का क्या, 1 से इनफाइनाइट, है ना। ये क्लोज ब्रैकेट आएगा यहाँ, और यहाँ ओपन ब्रैकेट। इनफाइनाइट को कभी भी हम क्लोज ब्रैकेट में नहीं लिखते, क्योंकि इनफाइनाइट को हमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है ना। इसका अगर रेंज निकालना हो तो रेंज कैसे निकालेंगे, सो लेट्स फाइंड द रेंज।
रेंज निकालने के लिए तुम हमेशा x की वैल्यू निकालोगे, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। तो x इज वाई स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ y की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख लो, जो दोबारा वन करे वो रख लो, है ना। इस दुनिया में जितनी भी वैल्यूज है कुछ भी रख लो, तो y कैन बी एनी वैल्यू। y बिलोंग्स टू r, ठीक है। सो ये डोमेन और रेंज निकालने का तरीका है, इस तरीके से हम डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं किसी भी फंक्शन की। बाकी कुछ फंक्शंस भी हैं ऐसे जिनकी डोमेन और रेंज -1 टू इनफाइनाइट। -1 टू इनफाइनाइट किसका? सो इसका आंसर जो आएगा ये -1 से इनफाइनाइट है, ठीक है। ये वन माइनस रह गया था इसमें। देन एक और क्वेश्चन है ये, इसमें हमने क्या करा है, इसमें क्वेश्चन लिया है y इज इक्वल्स टू 1/√x+3 एंड अभी मैंने बताया कि रूट में कोई भी वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको मैंने लिखा x+3 को ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो लिखा वाई, बिकॉज यहाँ पे ये जीरो भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये न्यूमरेटर में होता तो जीरो हो जाता, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। यहाँ पे इक्वल टू जीरो लिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बट यहाँ मैंने इक्वल टू जीरो नहीं लिखा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। सो यहाँ से x की वैल्यू आई ग्रेटर देन -3 एंड देन, तो हम ये कह सकते हैं -3 से इनफाइनाइट डोमेन होगी इस फंक्शन की, ठीक है। क्योंकि देखो जो, एक सेकेंड, ये नंबर लाइन है इस तरीके से। सो अगर ये -3 है तो वो कह रहा है ग्रेटर देन -3, तो ग्रेटर देन -3 का मतलब ये वाली सारी वैल्यूज इनफाइनाइट तक, कहाँ से कहाँ तक, -3 से इनफाइनाइट। सो ओपन ब्रैकेट है दोनों तरफ, ये ओपन ब्रैकेट ये भी ओपन ब्रैकेट, मतलब -3 और इनफाइनाइट दोनों ही इंक्लूड नहीं करने हैं हमें। ये हो गई डोमेन। देन रेंज हमें फाइंड करनी है। रेंज के लिए मैंने बोला कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस फंक्शन से हम x निकाल लेंगे। x कैसे निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, तो इट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/x+3। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x+3 इक्वल टू 1/y²। देन वी फाइंड x। x इज इसको -3 को इधर ले जाएंगे, -3 हो जाएगा। अभी इस इक्वेशन को देख के तुम्हें समझ आ रहा होगा कि वाई स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर में लिखा है तो ये जीरो नहीं हो सकता, तो वाई को नॉट इक्वल टू जीरो कर दिया। वाई की वैल्यू जो होंगी वही रेंज होती है ना। तो वाई की वैल्यू क्या है, जीरो को छोड़ के सब है, तो r-0 इट इज रेंज। सो दैट्स ऑल। इसमें मैंने थोड़ा सा ये बताया है कि डोमेन रेंज कैसे फाइंड करनी है, फंक्शन क्या होता है ना। मेन इसमें यही है कि डोमेन रेंज हमें फाइंड कैसे करनी होती है। अभी इसका एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि ग्राफ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए और उसकी डोमेन रेंज क्या होती है। सो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।